नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार हम आपको दरभंगा के तमाम जनता और प्रत्याशियों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गोपाल जी ठाकुर वर्तमान सांसद हैं, लेकिन गोपाल जी ठाकुर पर आक्रोश जनता का लगातार जारी है। आपको लगातार बता दें, कई ऐसे क्षेत्रों में जब गोपाल जी ठाकुर पहुंच रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। बेनीपुर हो, बहादुरपुर हो, कई जगह उनका विरोध सामना करना पड़ा है। देखिए ज़रा एक बात गोपाल जी ठाकुर को भी हम कहना चाहते हैं। गोपाल जी ठाकुर व्यक्तित्व के तो अच्छे हैं, बड़े गंभीर हैं, शालीन हैं, लेकिन क्या इलेक्शन मैनेजमेंट उनके पास है? क्या जो नेता उनके कह रहे हैं उस बात को मानते हैं? बीजेपी के नेता इस बात को दबी जुबान से कहते हैं, चूँकि वो कैडर वोट है और वो जो बीजेपी के नेता हैं वो मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जनता भी मोदी के साथ जुड़े हुए है, लेकिन जो नेता हैं वो कहते हैं कि गोपाल जी ठाकुर मात्र 8-10 के लोगों की एक टीम है जो हमेशा उनकी बड़ाई करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप जो हैं गोपाल जी वही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं। आप जो करते हैं, जो कहते हैं, जो बोलते हैं वो सही है, बाकी नहीं। इस बात से अति उत्साहित हो जाते गोपाल जी ठाकुर, लेकिन ये नहीं जानते कि आप ही के पार्टी के वो नेता जो आपको सही सलाह देते हैं कि गोपाल जी अगर वोट बैंक करना है तो आप इस तरीके से काम कीजिए। वो नेता कहते हैं कि गोपाल जी आपको ऐसे चलना चाहिए, इस तरीके से काम कीजिए, ऐसे लोगों के पास पहुँचिए, इस विधानसभा में जाइए, इस वार्ड में जाइए, इस जगह जा कर के काम कीजिए। लेकिन गोपाल जी ठाकुर को उन 8-10 लोगों की बातें पसंद आती हैं, जिसका खामियाजा इन दिनों में गोपाल जी ठाकुर को भुगतना पड़ा है। देखिए कितना खराब लगता है। भले गोपाल जी आपको खराब ना लगता हो, लेकिन एक मीडिया के नाते हमें भी खराब लगता है जब हम आपके इस क्षेत्र में जाते हैं। वो जनता कहती है कि हम गोपाल जी ठाकुर को वोट नहीं दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं मोदी को, मोदी के काम को, मोदी के चेहरे को। देखिए कितना बड़ा बात है। एक जनता जो वोट आपको देती है और वही जनता अगर कहे कि गोपाल जी ठाकुर को नहीं देके मोदी को देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रेस्टीज, आपके सम्मान पर चोट पहुंचता है। जब आपको घेर कर लोग कहते हैं कि आज क्यों आए, इससे पहले 5 साल कहाँ थे आप? 5 साल में एक बार भी एक पंचायत में आप जाकर के चाय नहीं पिए, कुछ लोगों तक जाके सिमटते रहे, कुछ लोगों के घर पर जाकर के मिलते रहे, लेकिन आम जनता के बीच जो बैठक होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। आपने बेनीपुर, गौड़ा बराम सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में जनता के बीच आपको जाना चाहिए था, काम करना चाहिए था, और आपको जो आपके विरोध में बोलते हैं, जो आपको सही सलाह देते हैं, उन बीजेपी नेताओं को भी आपको साथ में लेकर चलना चाहिए था। अब देखिए गोपाल जी ठाकुर के कितना जोखिम है, कितना बड़ा चुनौती है। सभी उत्साहित हैं कि जितना पिछले बार जीते तो उससे ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन गोपाल जी ठाकुर को थोड़ा सा 2-3 बातों जो हम जानते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरा सर्वे रिपोर्ट है। और ये मत समझिए कि हम आपकी आलोचना करते हैं, ये समझिए कि हम आपके सामने सत्यता को रख रहे हैं। अगर इस सत्ता को देखते हुए अगर आप सही तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट बनाते हैं और उन लोगों को भी जो आपको सही सलाह देते हैं लेकिन आप उसको तिरछी नज़र से देखते हैं या आप उन्हें गलत समझते हैं, ऐसे नेताओं को भी साथ में लेकर चलना चाहिए आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। देखिए सबसे पहले कहाँ एक खामी हो रही है। पिछले 2020 चुनाव में संजय सरावगी के खिलाफ अमरनाथ गामी चुनाव में उतरे थे। अब अमरनाथ गामी गोपाल जी ठाकुर के नज़दीकी हैं और शहरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर गोपाल जी ठाकुर के इस काम को संजय सरावगी अंदर से पसंद नहीं करेंगे। हालांकि वो बोलेंगे नहीं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो कि अमरनाथ गामी के खिलाफ चुनाव में 36 के आंकड़ा से लड़े थे, ज़रा सोचिए क्या वो एक साथ मिलकर कभी काम कर पाएंगे? गोपाल जी जरा इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात को भी गौर से समझिए। शहरी विधानसभा क्षेत्र में ही जब मेयर का चुनाव हुआ था तो आपने किसी 1-2 प्रत्याशी को जिताने के लिए दूसरे का साथ नहीं दिया, और वो नाराज़गी भी इस बार देखिए। मीना झा, उन पर भी नज़ारत थी। और आप बात कर लीजिए अर्जुन सहनी, इसके अलावा धर्मशीला गुप्ता, इन तमाम चेहरे को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जरा एक बार आंख बंद करके जब सर्वे कीजिएगा तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि उसका भी कुछ ना कुछ असर इस बार चुनाव पर पड़ेगा। आप जब क्षेत्र में जाइएगा तो आपको पता लग ही रहा होगा कि कितना विरोध है। तो इन तमाम बातें हम लगातार आपको बताएंगे, क्योंकि जो जो हमें सूचना मिल रही है हम न्यूज़ के मार्फत से आपको पहुंचाते हैं। लोगों का आरोप है जो आपके साथ रहते थे, आप उन लोगों को दरकिनार कर कुछ जो 7-8 चापलूस लोग हैं उनको ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उनकी बातों को ज़्यादा मानते हैं।
जिससे वो लोग अपने आप को आपसे अलग कर रहे हैं, धीरे धीरे अलग कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अब जो नेता जो कि 50 वोट गिरवा सकते थे, वो कहते हैं हमें क्या मतलब, हमें अपना एक वोट से मतलब है, हम जाके वोट गिरा देंगे मोदी जी के नाम पर। कितना दुर्भाग्य है। सोचिए, जो बीजेपी का इतना बड़ा कैडर, और ये कैडर अगर कहे कि गोपाल जी अपने कार्यों की 5 साल की समीक्षा करें, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनके जुबान पर हर योजना याद है, और जो लोग आज 5 साल में जो भी लोग उनके दरवाजे पर जाते थे मिलने के लिए अपनी समस्या को लेकर के, उससे पहले वो एम्स से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के जितने तमाम योजना थे सभी उनको समक्ष रखते थे। पहले तो कुछ लोगों को अच्छा लगता था, बाद में वो लोग कहते एक ही बातें रटी रटाई कहते हैं। लेकिन देखिए गोपाल जी, एक चीज़ बात को समझिए, संजय सरावगी हो या कोई और नेता, उन लोगों की एक आदत ये अच्छी है जिसका लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी समय में, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति हो किसी परिवार में, अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में, तो वो जाते हैं, जा करके अगर किसी के यहाँ कोई मौत हो जाती है या किसी के यहाँ कोई शादी हो, कोई उपनयन हो, उसमें जा कर के लोग प्रत्याशी होते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं जाके मिलते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कितने जगह आप गए, कितने जगह नहीं गए। यही समय है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको एक बहुत बड़ा दायित्व ये है कि जो लोग नाराज़ हैं उनकी भी बात, जैसे जलवाड़ में हमने खुद देखा, हमें कुछ लोगों ने 3 जगहों पर घेरा और कहा कि आप केवल सांसद का बयान ले रहे हैं, आप हमारा भी बयान लीजिए। हमने उनका भी बयान लिया। ज़रा इस बात को गौर से समझिए। हो सकता है इनकम्बेंसी होता है, आप 5 साल सांसद रहे हैं, अगले 5 साल के लिए आपका विरोध हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा विरोध नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम देंगे तो वोट मोदी को ही देंगे, लेकिन गोपाल जी हमें पसंद नहीं। इससे पहले चर्चा थी कि प्रत्याशी बदल सकते हैं, लेकिन सबको जब ये हो गई कि नहीं गोपाल जी ही प्रत्याशी रहेंगे, अब धीरे धीरे लोग उसको माइंड मेकअप करने लगे हैं। लेकिन ये आपका दायित्व बनता है कि तमाम जो नाराज़ आपके बीजेपी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी आप समझाइए, उनकी भी बातों को सुनिए, समझिए। कम से कम 1 घंटा वक्त निकालिए उन लोगों के लिए। हर विधानसभा बार आप जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी से फीडबैक लीजिए। ये कोर टीम जो आप बनाते हैं उस कोर टीम से पूछिए कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, जा कर के खुद मिलिए। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को आप वहाँ भेजते हैं तो इसका नुकसान आपको होगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, गोपाल जी ठाकुर को जानते हैं। इसलिए ये सर्वे रिपोर्ट हमने आपके समक्ष रखा और फिर 3 दिन के बाद हम रखेंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या इन रिपोर्टों के आधार पर गोपाल जी ठाकुर कुछ कार्य कर रहे हैं या फिर उन 8-10 चापलूसों को बदौलत, क्योंकि गोपाल जी ठाकुर अपने 2-3 लोगों को ऐसे सोशल मीडिया की तरफ से भी रखते हैं जिससे सिर्फ उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हैं। आपको चाहिए कि सभी की बात सुनना, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और इस बार के प्रत्याशी हैं। 18 अप्रैल को जब आपका नामांकन होगा, उससे पहले आप सभी जगह घूरकर आमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश को ठंडा करना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जोखिम भी। हम लगातार आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।